हेलो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार। तो आज नोबेल प्राइज़ के जो नोबेल पुरस्कार आजकल दिए जा रहे हैं, उन नोबेल पुरस्कार यानी कि जिनके नाम घोषित किए जा रहे हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में, जो भी शांति के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे भौतिकी के क्षेत्र में हो, जिन क्षेत्रों में दिए जाएंगे, हम उन सब पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दुनिया के सबसे अशांत हिस्से के नाम रहा इस बार का शांति का नोबेल। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इस क्रम में ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप इसके नोट्स बना दीजिएगा। तो बेसिकली जो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे को जो अगर मैं बात करता हूँ, तो इसको देखते हैं। बहुप्रतीक्षित नोबेल शांति पुरस्कारों का ऐलान शुक्रवार को होता है, और ये पुरस्कार इस साल विश्व के सबसे अशांत क्षेत्र में के नाम रहता है। और इसके विजेता जो जेल में बंद बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और इनका नाम है एलेस बियालियात्स्की। और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो दोस्तों, इसमें 3 लोगों को, यानी कि इसमें व्यक्ति एक है और 2 संगठन है। दोस्तों, पहला, इसमें जो पहले व्यक्तित्व आते हैं आपके, उनका नाम है एलेस बियालियाट्स्की हैं। इनका संबंध बेलारूस से है। दूसरे आते हैं आपको, रूस का एक मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, ठीक है, मेमोरियल हो गया। और तीसरा संगठन है यूक्रेन का, ठीक है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये तीनों को दिया गया है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुई शांति पुरस्कार की घोषणा संयोगवश जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 70वें जन्मदिवस पर हुई है, जिन्हें यूक्रेन की यूक्रेन पर जो है जंग थोपने का जिम्मेदार माना जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे, पिछले 4-5 महीने से जो है यूक्रेन और रशिया के मध्य क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे, पूरी दुनिया अलग अलग 2 धड़ों में बटी हुई है यहाँ पे को, हालांकि मानसिक रूप से बटी हुई है, और मानसिक रूप से बटी हुई है। तो अब आगे देखेंगे, अब जो इस युद्ध का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति माना जा रहा है, वो जो व्लादिमीर पुतिन है, रशिया के राष्ट्रपति, उनको माना जा रहा है। तो इन 3 नामों की घोषणा करते हुए नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है बेरिट्रीज एंडरसन, ने कहा है कि इस बार शांति पुरस्कार मानवाधिकार, लोकतंत्र और पड़ोसी देशों, बेलारूस, रूस और यूक्रेन, तीनों आपसी एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पैरोकारों को सम्मानित करने के लिए दिया गया है, और ठीक है। तो इसके साथ ही बात करते हैं, उन्होंने कहा कि इन विजेताओं ने जो है मानवीय मूल्यों, सैन्य विरोध और कानून के पक्ष में अपने निरंतर प्रयासों के जरिए नोबेल के राष्ट्रों के बीच शांति, बंधुत्व दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया, और इसकी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो रिज एंडरसन कहते हैं कि काफ़ी निजी कठिनाइयों के बावजूद जो बिलियाटास्की हैं, वो जो मानवाधिकार और लोकतंत्र की मुहिम उनने जो है नहीं छोड़ी है अभी तक। नोबेल शांति समिति जो बेलारूस सरकार से उन्हें जो है जेल से रिहा करने की अपील करती है। हालांकि उन्होंने जो है आशंका भी जताई कि शांति पुरस्कार देश के विजेता के लिए अतिरिक्त परेशानियां पैदा कर सकता है। तो पुतिन को संदेश देने के सवाल पर रीज एंडरसन बोलती हैं कि भैया, शांति समिति जो समिति है, शांति सम्मान किसी कार्य के लिए देती है, न कि किसी के खिलाफ बात करने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ जो बिलियाटस्की हैं, उनका जो नोबेल तक का संघर्ष रहता है किस तरीके का है दोस्तों, ठीक है। तो कहते हैं, बिना संघर्ष यहाँ कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष यहाँ कोई महान नहीं होता, पत्थर बिना हथौड़े के चोट के पत्थर भी भगवान नहीं होता, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया दोस्तों, वही संघर्ष करने की आपको भी ज़रूरत है। आपको नोबेल के लिए नहीं, बल्कि आपको उत्तराखंड में कोई छोटे मोटा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है, यही संघर्ष करने की ज़रूरत है। खैर, संघर्ष तो संघर्ष होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो सबसे पहले लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की मुहिम जो 1980 में छोड़ते हैं बिलियाटस्की, उसके बाद जो नोबेल शांति पुरस्कार अब ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिन्होंने जो विश्व में शांति स्थापित करने का या शांति को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन काम किया। और इन्हीं में से एक बिलियाटस्की भी हैं, जो बेलारूस में 1980 के मध्य से ही लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहे हैं। तो तमाम दबावों के बावजूद वह जो है अधिनायकवादी देश में मानवाधिकार, नागरिक अधिकारों के लिए खुलकर काम करते हैं। तो जो बिलियाटस्की हैं, उन्होंने जो मानवाधिकार केंद्र व्यासना की स्थापना की है। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते तो इसके तहत हुए प्रयासों के लिए उन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020, ध्यान रखना, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। उसी दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण नई हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया, और
तब से वो बिना मुकदमे के जेल में बंद हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उनका चित्र भी दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एलिस ब्लावटस्की का, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नोबेल पुरस्कार मिला ये आम बात है, लेकिन उस पर आपको पता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसके बारे में जानना चाहिए और उससे जो जितनी भी अच्छी चीज़ें हमें जो है सीखनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। तो दोस्तों लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू।